तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपका टीचर विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं श्री नारायणा यूपी बोर्ड पे। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है यूपी बोर्ड को लेकर के। 2026 को जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के, यानी 2025-26 के सेशन के बारे में जानकारी आपको देने जा रहा हूं। कई बच्चे 2-3 दिन से हमें मेल कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं और कॉल करके पूछ रहे हैं, क्या सर हम कम स्कूल जाते हैं तो क्या हम परीक्षा देने को नहीं पाएंगे? क्या हमारी अटेंडेंस शॉर्ट रह जाएगी तो क्या परीक्षा देने को नहीं मिलेगी? क्या यूपी बोर्ड में सिलेबस में कोई ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जिसको लेकर के ऐसा कुछ हो सकता है कि एग्जाम प्रणाली पे असर पड़ेगा? तो आज हम उसी के बारे में बच्चों बात करने वाले हैं, जो नोटिस आया है जिससे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं हम लोग नोटिस पे और देखते हैं कि ऐसा क्या बताया गया है। तो ये कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज से विज्ञप्ति आई है, और ये विज्ञप्ति अभी बहुत जल्दी आई है। ये विज्ञप्ति है बच्चा, आप जाकर के माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, तो वहां ये विज्ञप्ति आपको 30 जून 2025 देखने को मिल जाएगी। अब इस विज्ञप्ति में मैं नहीं जानता कि आपको कितना यहां से नजर आ रहा होगा, क्योंकि काफी लाइट ऊपर से पड़ रही है। तो यहां मैं इस विज्ञप्ति में पढ़ देता हूं, जिससे आप सभी बच्चों का संशय समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में समझा भी दूंगा कि आखिर इस विज्ञप्ति में कहा क्या गया है अटेंडेंस को लेकर के। ध्यान से बस बच्चा लोग आप लोग सुनिएगा, जिससे आपको समझ में आए कि सर क्या बता रहे हैं, नोटिस में क्या कहा गया है। तो सर्व संबंधित की सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित समस्त माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति प्रक्रिया को पारदर्शी, संगठित, तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाए जाने हेतु ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू की जा रही है। अर्थात आपकी जो उपस्थिति रजिस्टर पे दर्ज होती थी, मिस्टर ए खड़े हो जाइए, मिस्टर बी, ये जो रजिस्टर पे उपस्थिति होती थी, अब रजिस्टर के अतिरिक्त भी बच्चों ये ऑनलाइन होने लगेगी। और ये प्रतिदिन की उपस्थिति दर्ज होगी कहां पर? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा वेबसाइट का जो पोर्टल है वहां पर ये ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी। शिक्षकों की भी दर्ज होगी, प्रधानाचार्य की भी दर्ज होगी, कर्मचारियों की भी दर्ज होगी, और अब छात्र छात्राओं की भी दैनिक उपस्थिति दर्ज होगी। आगे क्या कहा गया है कि इस उद्देश्य से एक विशेष पोर्टल भी विकसित किया गया है एवं विद्यालयों की सुविधा हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यालय में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक अध्ययनरत प्रत्येक छात्र छात्राओं एवं कार्यरत शिक्षकों की प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। तो यानी यह सूचना जो है बच्चों, याद कर लीजिए, ये जो आदेश है किसको प्रभावित कर रहा है? कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक के लोगों को ये प्रभावित करेगा आदेश। सभी माध्यमिक विद्यालय, चाहे वे राजकीय हों, अशासकीय हों, सहायता प्राप्त हों और स्वावित्त पोषित हों। स्वावित्त पोषित का अर्थ है प्राइवेट क्यों ना हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे अशासकीय सहायता प्राप्त हो, और चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। तो यानी यह सूचना अखबार में भी प्रकाशित हो गई है, इसलिए विद्यालयों में भी सूचना पहुंच जा चुकी है। इसीलिए बच्चे हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या आया है नोटिस में। प्रमुख बिंदु क्या है कि प्रधानाचार्य द्वारा प्रथम पीरियड में ही परिषद की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध लिंक, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मोबाइल ऐप यूपीएमएसपी अटेंडेंस के माध्यम से लॉगिन कर छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। पहले पीरियड में ही यह काम कर लिया जाएगा। जितने बच्चे आए हैं हाथ उठाइए, और सभी की उपस्थिति वहां पर दर्ज की जाएगी। पूछा जाएगा भाई, जिस स्कूल में सबसे ज्यादा कम छात्र आते हैं उन स्कूल को नोटिस दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि इतने सारे बच्चे आपके यहाँ मिस क्यों होते हैं, स्कूल क्यों नहीं आते हैं, और स्कूल क्या नहीं आने के उनके कारण होते हैं। फिर परिषद की वेबसाइट अथवा मोबाइल ऐप पर विद्यालयों की वर्तमान लॉगिन आईडी, पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। उपस्थिति पोर्टल पर लॉगिन कर विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में पंजीकृत छात्र छात्राओं को यथा स्थिति सेक्शन जो भी आपका होगा, सेक्शन ए में आप पढ़ते हो, बी में पढ़ते हो, सी में पढ़ते हो, डी में पढ़ती हो,
आवंटित करना होगा। छात्र छात्राओं अथवा शिक्षकों के अवकाश पर होने की स्थिति में अवकाश के प्रकार कारण का भी अंकन करना होगा। सोचिए, पोर्टल अब बन जाने से क्या है कि आप जो छुट्टी ले लेते थे पेट दर्द का बहाना करके कभी या सर दर्द का बहाना करके, वह अब नहीं लेने पाएंगे, क्योंकि अब जो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, अगर आपने एप्लीकेशन भी लगाया है तो एप्लीकेशन पोर्टल पे जाएगा, मेडिकल लगाया है तो मेडिकल भी प्रधानाचार्य को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे विद्यालयों से जुड़ें, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करें। हालांकि इसमें अपवाद हो सकता है, मैं नहीं मानता कि ज्यादा विद्यालय जाने वाले छात्र ही अच्छे अंक ला सकते हैं। कम विद्यालय जाने वाले भी घर पे पढ़ाई करके अच्छे अंक लाते हैं। किंतु यदि आपने विद्यालय में एडमिशन लिया है तो इसीलिए लिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा विद्यालय जाएं, तो सरकार भी शायद यही चाहती है। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की कार्यवाही विद्यालय परिसर से ही संभव हो सकेगी, तो यह विद्यालय परिसर से होगा। उक्त व्यवस्था छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, डाटा संकलन में पारदर्शिता, शैक्षणिक अनुशासन को सुदृढ़ करने हेतु लागू की गई है। अतः जनपद के सभी माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय अशासकीय प्राप्त स्वावित्त पोषित के प्रधानाचार्य इस व्यवस्था का गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। भगवती सचिव जी का यहां पर सिग्नेचर आ चुका है। तो अब न्यूज काफी क्लियर है, अब न्यूज काफी क्लियर है। तो यानी अब हम बात कर सकते हैं इनके निष्कर्ष पर कि क्या सर निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। जो न्यूज हमारे पास उपलब्ध है, जो अपडेट है, उससे हम निष्कर्ष बच्चों क्या निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है इस नोटिस का। तो इस नोटिस का जो निष्कर्ष बच्चों निकल के आता है, तो समझ में आता है कि इस नोटिस से प्रभावित होने वाले सभी छात्र नहीं है, कक्षा 6 से नहीं, कक्षा 9 से प्रभावित होंगे। कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के छात्र इस नोटिस से प्रभावित हैं। द्वितीय बात यह है कि इस नोटिस में बात क्या कही गई है कि अब आपकी जो प्रतिदिन की अटेंडेंस है, वह अटेंडेंस कैसे लगेगी, ऑनलाइन लगेगी, जिसे बाद में पहले ही पीरियड में पोर्टल पर भेज दिया जाएगा प्रधानाचार्य जी के द्वारा। उपस्थिति में आपकी उपस्थिति पोर्टल पर भेज दी जाएगी। तीसरा क्या कहा गया है कि यदि जब आप अवकाश लेते थे तो अब अवकाश का कारण चाहे छात्र छात्राएं अवकाश लें या फिर प्रधानाचार्य या आचार्य अवकाश लें, इन सभी की सूचना जो कारण है, कारण सहित आपका पोर्टल पर ही भेज दिया जाएगा। और जिन विद्यालयों में उपस्थिति कम होगी, जाहिर सी बात है, उनको नोटिस दिया जाएगा, कारण पूछा जाएगा। और जब विद्यालयों से कारण पूछा जा सकता है तो आपसे भी कारण पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा बच्चों इसलिए हुआ है क्योंकि राज्य में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय खुल गए हैं जो केवल डमी की तरह काम करते हैं। डमी स्कूल का मतलब समझते हैं कि विद्यालय में बच्चे ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, नामांकन करा लिया यूपी बोर्ड में, परंतु वह अपने घर पे रह करके ही पढ़ना चाहता है, क्योंकि जान चुका है कि कई सारे विद्यालयों में शिक्षा का स्तर नहीं है, उससे अच्छा मैं पढ़ाई अपने घर पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकता हूं, तो इसलिए उसने ऐसा किया। तो अब सरकार को ये रास नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए सरकार ये चाह रही है कि नहीं, अगर विद्यालय खुला है और विद्यालय में एडमिशन लिया है तो छात्र छात्राएं वहां दिखें, उनकी संख्या बढ़े, क्योंकि पहले ही बहुत सारे विद्यालय बंद किए जा चुके हैं क्योंकि छात्र छात्राओं की संख्या कम हुई है। तो राज्य के विद्यालय, छोटे जो स्कूल हैं गवर्नमेंट प्राथमिक लेवल के, कई सारे बंद हो गए हैं। तो ठीक है, अच्छा है, ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जो विद्यालय जाना चाहते हैं, और उन बच्चों के लिए खराब भी हो सकता है जो विद्यालय नहीं जाना चाहते। तो आज का निष्कर्ष यही रहा। अब आप लोग इस वीडियो के नीचे बताइएगा कि आप में से कितने छात्र हैं जिन्हें विद्यालय जाना अच्छा लगता है, और कुछ लोग बताइएगा जो लोग बताना चाहें कि विद्यालय जाना क्यों नहीं अच्छा लगता, उसके कारण क्या हैं, क्या ऐसे कारण और हो सकते हैं जिससे आपकी रुचि को बढ़ाया जा सकता है, तो हम एक नया वीडियो इसमें ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को नमस्कार और मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो पर।